चलिए आज पेज नंबर 1 ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। और जैसे ही आज पेज नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा साथ ही साथ में आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा पेज नंबर 1 का। तो देखिए यहाँ से हम लोग आज शुरू करते हैं। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, ये वाला हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों नीति आयोग। ठीक है, एक मिनट देखिएगा। ये नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हैं कौन अभी? तो नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाएंगे? जो मन का, सुमन, मन यानी मन से वेरी वेरी गुड आदमी होगा। सुमन यानी कि मन का बहुत वेरी यानी कि वेरी वेरी गुड आदमी होगा। सुमन कुमार बेरी जो वेरी वेरी गुड आदमी होगा मन का, उसी को हम लोग नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाएंगे। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो यहाँ पे दिया हुआ है BVR सुब्रमण्यम, जो कि अभी वर्तमान में ये हट चुके हैं, चेंज हो जाएगा। ये मार्च का जो है ना दोस्तों, ये मार्च 2026 का करंट अफेयर, जब अप्रैल वाला आएगा ना तो उसमें ये चेंज हो जाएगा। तो जो नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के जगह पे ये नाम आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। इनका नाम है श्रीमती निधु श्री छिब्बर। नीति आयोग के नई CEO कौन बनी है? तो श्रीमती निधि छिब्बर, माफ कीजिएगा, कि नीति आयोग के CEO कौन बनी है? श्रीमती निधि छिब्बर बनी है। BVR सुब्रमण्यम अब हट चुके हैं, इनके जगह पे नीति आयोग की CEO जो है कि निधि छिब्बर बनी है। नीति का कौन बनी है? निधि बनी है। नीति आयोग का CEO कौन बनी है? तो निधि बनी है। 1-2 बार बनी है जी? अरे ना जी, ये 6 बार बनी है। 1-2 बार बनी है, 6 बार बनी है। निधि 6 बार बनी है, 6 बार से छिब्बर। हालांकि दोस्तों ये 6 बार नहीं बनी है, बस केवल याद कराने के लिए बोल रहे हैं हम कि नीति आयोग की CEO कौन बनी है? तो निधि छिब्बर बनी है। नी से नीति या नी से निधि। एक जगह और था, आप लोग देखे होंगे कि प्रधानमंत्री का निजी सचिव कौन थी? तो निधि तिवारी थी। और ये जो है कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो श्रीमती निधि छिब्बर हैं। नीति आयोग के CEO कौन हो जाएंगी अब नया में? श्रीमती निधि छिब्बर हो जाएंगी। अब BVR सुब्रमण्यम नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, मतलब अप्रैल वाला जब आएगा स्पीडी करंट अफेयर, तो उसमें चेंज हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। देखिए दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना जो है कि योजना आयोग के जगह पे हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि लास्ट अध्यक्ष की बात किया जाए योजना आयोग के तो मोदी जी थे। और योजना आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे। जो कि लास्ट उपाध्यक्ष की बात किया जाए योजना आयोग के तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। और यही योजना आयोग के आधार पे, मतलब योजना आयोग के जगह पे क्या बन गया? तो नीति आयोग बन गया। नीति आयोग है क्या भाई मेरे? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग क्या है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। पूछा जाएगा कि नीति आयोग किसके रूप में काम करती है? तो ये भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। किसके स्थान पे? तो योजना आयोग के जगह पे। योजना आयोग के जगह पे किसकी स्थापना हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे? तो मोदी जी रहे। और वह भी वर्तमान में भी चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही हैं। और फर्स्ट उपाध्यक्ष की बात किया जाए नीति आयोग के तो कौन थे? अरविंद पनघरिया थे। जबकि वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो मन का जो वेरी वेरी गुड आदमी है यानी कि डॉक्टर सुमन बेरी, वही अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और CEO की बात करें तो फर्स्ट CEO जो थे सिंधु श्री खुल्लर थे। फर्स्ट CEO नीति आयोग के कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। अभी वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम के जगह पे कौन बन चुकी हैं? तो श्रीमती निधि छिब्बर बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों,
ये चीज़ आपको याद रखना है कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में भारत सरकार का काम करती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या रहेगा? नीति आयोग किसके रूप में? तो थिंक टैंक के रूप में काम करती है। नीति आयोग का मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1950 को स्थापना हो गई थी। अध्यक्ष अभी कौन है? मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन मन का जो वेरी वेरी गुड आदमी है सुमन बेरी। और सीईओ कौन हो जाएंगी? श्रीमती निधि छिब्बर। नीति आयोग का सीईओ कौन हो जाएगी? श्रीमती निधि छिब्बर। 1-2 बार बनी है जी? ना जी, 6 बार बनी है। 6 बार नहीं बनी है दोस्तों, बस याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। न से नीति का सीईओ निधि छिब्बर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें अपने बुक में आते हैं। देख लिया आप लोग ये तीनों और समझ भी गए होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ भी गए होंगे। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार वेरी वेरी गुड आदमी जो हैं, और नीति आयोग के सीईओ श्रीमती निधि छिब्बर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार हैं। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हैं। संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में स्थापना हुई थी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और यूपीएससी के वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। अच्छा, यूपीएससी के अध्यक्ष किसको बनाएंगे? जो एग्जाम में मतलब पराजय हो जाए उसको नहीं, उसको हम लोग यूपीएससी का अध्यक्ष बनाएंगे। जो एग्जाम में अजय हो जाए, जिसकी अजय हो जाए यूपीएससी में, उसी को हम लोग संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष बनाएंगे। जिसकी कभी भी पराजय ना हो, वो हमेशा अजय रहे, उसी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाएंगे। अगला है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। देखिए दोस्तों, ये जो 23वां क्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि विधि आयोग के कहूँगे तो 23वें, विधि आयोग के कहूँगे तो 23वें अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो दिनेश माहेश्वरी। तो विधि विधान से हम लोग क्या करते हैं? तो महेश्वर यानी कि महेश यानी शंकर भगवान के क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कब करते हैं? रात में नहीं जी, अधिकतर तो हम लोग दिने में पूजा करते हैं। 23 प्रकार से विधि विधान से, 23 से समझेंगे 23 प्रकार से विधि विधान से किनको पूजा करते हैं? तो 23 प्रकार से विधि विधान से पूजा किसको करते हैं? तो दिने में महेश भगवान के करते हैं। 23 प्रकार से विधि विधान से पूजा किनको करते हैं? तो दिने में महेश भगवान यानी शंकर जी को करते हैं। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो विजया किशोर राहटकर हो जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो विजया किशोर राहटकर। राहटकर से हम लोग समझेंगे रहो हटकर। देखो, महिलाएं कुछ भी आप पे आरोप लगा देती है कि हमको छेड़ उड़ दिया, चाहे कुछ थी, आरोप नहीं लगा देती है। तो इसीलिए महिलाओं से रहो हटकर। ये केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, इसको गलत नहीं समझिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगी? विजया किशोर हटकर। महिलाओं से रहो हटकर, महिलाओं से रहो हटकर, विजया किशोर हटकर। आप फर्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती जयंती पटनायक थी। फर्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो विजया किशोर राहटकर हो जाएगी। अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो हंसराज गंगाराम अहिर। ये देखिए दोस्तों, पिछड़ा आयोग यानी कि ओबीसी। ओबीसी में कौन लोग आते हैं? यादव लोग भी आते हैं। और यादव लोग के क्या हम लोग बोलते हैं? अहिर भी बोलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में कौन आते हैं? तो यादव लोग आते हैं। पिछड़ा यानी कि ओबीसी में कौन आते हैं? ओबीसी मतलब अहिर यानी कि यादव लोग भी आते हैं ना, तो ही अहिर से अहिर समझेंगे। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो एस गोपाल कृष्णन। अच्छा दोस्तों, ये थी जो एसएससी वाली, तो नाम आप लोग जान ही रहे होंगे कि एसएससी के भी मतलब अध्यक्ष है, जो मतलब किस एडुकेविटी से एग्जाम करवा रहा है। और एडुकेविटी जो है ना, मतलब बच्चों को एग्जाम के लिए, एसएससी यानी कि बच्चों के एग्जाम के लिए जहाँ गाय भी बांधल रहता है ना, वो जो एग्जाम सेंटर दे रही है, समझे? जहाँ पर बगल में गाय खड़ा है, वो जो लड़कन के एग्जाम सेंटर दे दिया है। यही तो जहाँ गाय पलाता है ना, वो जो सेंटर दे देती है। कौन? एसएससी के जो अध्यक्ष है ना, जो एडुकेविटी के चुने हैं एग्जाम करवाने के लिए, वो जहाँ गाय पाला जाता है यानी कि गोपाल कृष्णन, इसी से हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। जहाँ गाय पलाता है वो जो एग्जाम सेंटर ही दे देता है।
ये थोड़े पागले टाइप के लगते हैं समझे। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी केसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस गोपाल कृष्ण। जहाँ गाय पलाता है नहीं कि गोपाल, जहाँ गाय पलाता है ना, वो जो ये लइकन केसीसी के एग्जाम सेंटर दे देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। केसीसी के कौन हो जाएंगे कर्मचारी चयन आयोग के? एस गोपाल कृष्णन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो गई हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। देखिए दोस्तों, जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, जब 8वां वेतन आयोग लगा तो सबके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। जब ढेर मनी 8वां वेतन आयोग, देखिए पहले क्या था, 7वां के कौन थे? अशोक कुमार माथुर। तो 7वां वेतन आयोग में तनी मनी कम पैसा मिलता था तो सबके माथा थुरा जाता था। तो 7वां वेतन आयोग के कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। तो सबके माथा थुरा जाता था 7वां वेतन आयोग में। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो सबके जीवन में जब पैसा तनी मनी ढेर आएगा तो तनी मनी लोग के जीवन में प्रकाश आ जाएगा। जब 8वां वेतन मिलेगा तो सबके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, फिर वो सभी देश में घूम सकेगा। सब जब उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, 8वां वेतन जब मिले लगेगा तो उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, वो सब देश में घूमे लगेगा। रंजना प्रकाश देसाई। आई होप कि आप सब इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। और 8वां वेतन आयोग मतलब लागू करने वाला फर्स्ट राज्य की बात किया जाए तो असम बन गया है। 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन बना है? तो असम बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन इसको ख़त्म कर लीजिएगा तब बहुत बढ़िया रहेगा। ये पेज नंबर 1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, भारत के लोकपाल कौन हो जाएंगे? तो अजय मानिक राव खानविलकर हो जाएंगे। भारत के फर्स्ट लोकपाल कौन हो जाएंगे? तो अजय मानिक राव खानविलकर हो जाएंगे। देखिए, जब अजय देवगन जब फाइट करता है तो जितना भी सलमान खान, शाहरुख खान है, सब कोई बिल में घुस जाता है। एक केवल याद कराने के लिए बोल रहे दोस्तों, ऐसा नहीं है, बस केवल याद करने के लिए समझिए कि भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर। जब अजय देवगन अपना मन से जब फाइट करे लगता है ना तो सब खान लोग का फिल्म फ्लॉप हो जाता है, सब अपना बिल में घुस जाता है। यानी कि खान सब बिल में घुस जाता है जब अजय देवगन मन से फाइट करे लगता है तो। इसका फिल्म जो है कि सुपर हिट हो जाता है। खान सर का मतलब खान सबका फ्लॉप हो जाता है फिल्म जब अजय देवगन बढ़िया से फाइट करता है तो। ठीक है, इसको रिलेट करके इसे पढ़ेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनघड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनघड़िया हो जाएंगे। ये वही अरविंद पनघड़िया है दोस्तों जो क्या थे, पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ये जो वही अरविंद पनघड़िया हैं जो नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे, लेकिन ये अब क्या हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया। 15वें के कौन थे? तो NK सिंह थे। और भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनघड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनघड़िया। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। देखिए, प्रतिस्पर्धा हम लोग किससे करेंगे? छोटा मोटा आदमी से नहीं, हम लोग रब से प्रतिस्पर्धा करेंगे। रब यानी भगवान से हम लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो रब से रवनीत कौर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अंतर सिंह आर्य। अनुसूचित यानी कि एसटी के कौन हो जाएंगे? एसटी के अंतर। एससी एसटी में ज्यादा अंतर नहीं ना रहता है दोस्तों, बस ये समझने के लिए समझिएगा कि एससी एसटी में ज्यादा नहीं रहता है अंतर। तो एससी के कौन हो जाएंगे? एसटी के। तो एसटी के हो जाएंगे अंतर सिंह आर्य। और एससी के कौन हो जाएंगे? तो एससी लोगों के हो जाएंगे किशोर मकवाना। तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति। एससी मतलब अनुसूचित जाति के कौन हो जाएंगे? तो किशोर मकवाना हो जाएंगे। यानी कि एससी लोगों को क्या मिलेगा? तब मकान बनवाना है, एससी लोगों को मकान दिया जाएगा। एससी लोगों को क्या दिया जाएगा? तब मकान दिया जाएगा। और एसटी लोगों में भी ज्यादा कोई अंतर नहीं किया जाएगा। तो एससी के किशोर मकवाना और एसटी के अंतर सिंह आर्य। ठीक है दोस्तों, और ओबीसी के कौन थे? तो हंसराज गंगाराम अहिर। ओबीसी के हंसराज गंगाराम अहिर, एसटी के अंतर सिंह आर्य और एससी के किशोर मकवाना। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बी रामा सुब्रमण्यम। कौन? 9वें क्रम के हो जाएंगे। थोड़ा मोड़ा ये क्रम ध्यान रख लेना है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान रखिएगा क्रम को।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वी रामा सुब्रमण्यम। मानव को अधिकार कौन दिला सकते हैं? अब तो रामे भगवान दिला सकते हैं। मानव को अधिकार कौन दिला सकते हैं? अब तो रामे भगवान दिला सकते हैं। राम से रामा सुब्रमण्यम। राम जी कब दिलाएंगे जी हम लोग का अधिकार? तो सुबह में दिलाएंगे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो राम जी दिलाएंगे सुबह में, यानी कि रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रियांक कानूनगो। ये भी थोड़ा मुझे ध्यान रखना है, प्रियांक कानूनगो को भी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रियांक कानूनगो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मोड़ा इसको याद रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो सरदार लोग हैं ना, थोड़ा सा अल्पसंख्यक हैं। सरदार लोग क्या है दोस्तों? ये लोग अभी अल्पसंख्यक है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए, पेज नंबर 1 पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और ये जो 2 है पेज नंबर, इसमें हम लोग आगे देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, ये सब देखेंगे। ये सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, मिलते हैं आप सबसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो तो बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, ठीक है।